हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने प्राउड शॉट्समैन के पिछले एपिसोड 24 में देखा था कि ली फियाओ और उसके मास्टर गार्ड को मारकर स्टार पिकिंग बिल्डिंग के टॉप लेवल में आते हैं। आज हम प्राउड शॉट्समैन के एपिसोड नंबर 25 और 26 के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 25 की शुरुआत में ली फियाओ ग्रीन लोकस्ट, जिसका नाम किंग हुए है, को बचाने की कोशिश कर रहा है। ली फियाओ किंग हुए से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उस पर बने डीमन शील्ड को तोड़ने का प्रयास करता है, पर सफल नहीं हो पा रहा था और काफी बेचैन हो गया था। यह देखकर ली फियाओ के मास्टर उससे कहते हैं कि इस तरह से परेशान होकर तुम किसी को भी बचा नहीं सकते, शांत होकर यहाँ क्या चल रहा है वह पता करो। उसके बाद दूसरा मास्टर चेंगू सील के अंदर एक व्यक्ति को देखकर कहता है कि आप तो सीनियर मास्टर यान झोंग हो, मैं जूनियर मास्टर चेंगू। यानलिंग एकेडमी ने हमेशा कहा है कि सीनियर मास्टर हमेशा परेशानी खड़ा करते हैं, आप यहाँ स्टार पिकिंग बिल्डिंग में कैसे फंस गए। इस पर यान झोंग उन्हें बताता है कि एम्परर यानलिंग ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया था, किसे पता था कि इस बिल्डिंग में घुसते ही यह सब होगा। इसके बाद एक दूसरा बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि उसे बस इतना ही याद है कि मेरे आते एक डार्क शैडो ने मुझे घेर लिया। उसके बाद ली फियाओ अपने मास्टर से पूछता है कि क्या आपको पता है यह किस तरह का फॉर्मेशन है और ऊपर किस तरह की एनर्जी सोर्स है। इस पर मास्टर बोलते हैं कि यह फॉर्मेशन 3 रिलीजियस में से किसी से भी संबंध नहीं रखता, यह एनर्जी पावर को कंट्रोल करने की चाबी भी हो सकती है, यह उसी के जैसा है जिसे तुमने पहले तोड़ा था। उसके बाद किंग हुए कहती है कि यह सील डीमन प्यूपिल है, 30 साल पहले डीमन बुल किंग आपके 3 सेक्ट और शॉर्ट सेक्ट के द्वारा मारा गया था, यह उसी की तीसरी आंख है। ली फियाओ का मास्टर बोलता है कि क्या यही हमारी शक्तियों को दबा रहा है। किंग हुए कहती है कि हाँ सही कहा आपने, डीमन पीपल पावर को कम कर सकता है और अगर इसे रिफाइन किया जाए तो इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। उसमें से बूढ़ा मास्टर बोलता है कि यह सब देखकर लगता है कि कोई हमारे थ्रू डीमन पीपल को रिफाइन कर रहा है, इसीलिए यह लड़की किंग हुई पकड़ी गई है। लड़की के ब्लड पावर से रिफाइन होकर यह इसके मालिक की शक्ति को बढ़ा देगा और साथ ही आसपास के लोगों की शक्ति को कम कर देगा। ली फियाओ कहता है कि मास्टर हम तीनों की ताकत से क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते। इस पर मास्टर बोलते हैं कि हम इस पर स्वॉर्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकते। आगे हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसमें से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही है, वह मास्टर चेंगू पर हमला करता है पर मास्टर चेंगू उससे बच जाते हैं और कहते हैं कि आप तो एम्परर यानलिंग हैं, आप यहाँ छुपे हुए हैं। इस पर एम्परर यानलिंग बोलते हैं कि तुम सब यहाँ रुक कर अपना डोमिनेंस बढ़ा सकते हो, मैं तुम सबसे नरमी से पेश आऊंगा। इस पर ली फियाओ गुस्से से बोलता है कि क्या यही तुम्हारी नरमी है। एम्परर यानलिंग बोलते हैं कि तुम सब शक्तिशाली और ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता। भविष्य में जब माउंटेन्स और रिवर को मिलाकर मैं डीमन लैंड पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा तो तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। इस पर ली फियाओ हंसते हुए बोलता है कि तुम अपना राज्य पार्ट छोड़कर डीमन लैंड पर कब्जा करने की सोच रहे हो, तुम्हें भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही मुझसे मुकाबला कर सकते हो। इस पर मास्टर बोलते हैं यह बहुत अच्छा आइडिया है। एम्परर यानलिंग कहते हैं कि तुम सब अपने आप को सो कोल्ड कल्टीवेटर कहते हो, तुम सब तुच्छ मनुष्य से अलग नहीं हो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम सबको मरना होगा। और इसी के साथ वह मास्टर पर डिमोनिक पंच से हमला कर देता है, वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब वह ली फियाओ पर हमला करने वाला होता है तो ली फियाओ शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है और अपने मास्टर से बोलता है कि आप यहाँ अपने पावर का यूज नहीं कर सकते तो इसे मुझ पर छोड़ दो, आप उस शील्ड को ब्रेक करने की रास्ता तलाश करो। और दोनों मास्टर मिलकर शॉर्ट पावर से कोशिश करते हैं। ली फियाओ और एम्परर यानलिंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एम्परर यानलिंग ली फियाओ को झटके से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद एम्परर डेमोनिक डबल हैंड टेक्निक का यूज करते हैं। यह देखकर ली फियाओ सोचता है कि यह टेक्निक तो एक यू नाम के कल्टीवेटर की है। इस बारे में एपिसोड नंबर 22 में दिखाया गया है। एम्परर यानलिंग बार बार उस पर अटैक करते हैं। ली फियाओ शील्ड बनाकर रोकने का प्रयास करता है पर असफल हो रहा है। ली फियाओ किंग हुए की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा और एम्परर यानलिंग पर पूरी जोर लगाकर स्पेशल शॉट टेक्निक से अटैक करता है। इस बार एम्परर पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब वह सेकेंड टाइम सेम अटैक यूज करता है तो एम्परर उसे एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से ली फियाओ पर हमला करते हैं और वह गिर जाता है। ली फियाओ को पिटता देख किंग हुए सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वह अपने हाथ पर कट मारकर डीमन पीपल को मुट्ठी से पकड़ लेती है। ब्लड कर्स की वजह से शील्ड का प्रभाव कम हो जाता है। यह मौका पाकर दोनों मास्टर एक साथ शॉर्ट अटैक करते हैं जिससे शील्ड ब्रेक हो जाता है। किंग भी बोलती है कि इसे जल्द ही कंट्रोल करने की कोशिश करो। एम्परर यानलिंग यह देखकर डीमन पीपल को पाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और जैसे ही किंग हुए को मारने की कोशिश करता है, ली फियाओ एम्परर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि किंग हुए को छूने की हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड नंबर 26 के शुरुआत में हमें ली फियाओ एम्परर यानलिंग को एक पंच मारता है, लेकिन एम्परर बड़ी आसानी से उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो और जोर से एक पंच मारता है जिससे वह दीवार में जाकर टकरा जाता है।
जाता है। एम्परर फिर से किंग हुए पर हमला करता है। किंग हुए मैजिक शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि एक स्नेक की होती है। यह देखकर एम्परर हंसते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ तुम इसे कब तक बचती हो, और पंच पे पंच मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ली फिया उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से मार खाकर चला जाता है। फिर एम्परर यानलिंग अपने डोमिनिक हैंड से इस पर हमला करता है, जिससे वह शील्ड पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इस पर एम्परर यानलिंग डीमन पीपल को उठाकर बोलता है कि मैं इस एनर्जी को यूज करके अमर हो जाऊंगा। किंग हुए उसे रोकते हुए बोलती है कि यह डीमन पीपल डीमन लैंड की अमानत है। एम्परर उससे भी पंच मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें ली फियाओ का नया रूप दिखता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई है और उसकी पावर भी इंक्रीज हो गई है। इस बार जब ली फियाओ एम्परर को पंच मारता है तो एम्परर दीवार में जाकर टकरा जाता है। यह देखकर उसके मास्टर भी चौंक जाते हैं कि उसमें इतना स्ट्रेंथ आ गया है। ली फियाओ अपनी एनर्जी को पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रहा था और अपना कंट्रोल खो चुका था। इस पर मास्टर ली कर बोलते हैं कि अब तुम ही इसे रोक सकती हो। किंग हुए सोचती है कि शायद यह डीमन पीपल से ली फियाओ के इंटरनल एनर्जी को काबू किया जा सकता है, और उसके माथे पर डीमन पीपल लगा देती है, जिससे ली फियाओ शांत होकर जमीन में गिर जाता है। इधर एम्परर यानलिंग फिर से उठकर डीमन पीपल को निकाल कर बोलता है कि यह मेरा है, और इसे माथे पर लगा लेता है, जिससे वह पूरी तरह से डीमन में बदल जाता है और हंसते हुए बोलता है कि मैं इस ताकत से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। उधर बूढ़े मास्टर बोलते हैं कि इसे मार्शल आर्ट से हराया नहीं जा सकता, हमें जल्द से जल्द इसे नष्ट करना होगा, नहीं तो यह सब विनाश कर देगा। केवल तीनों रिलीजन्स के पावर को मिलाकर इसे हराया जा सकता है। इस पर ली फियाओ के मास्टर बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरा स्टूडेंट ली फियाओ तीनों रिलीजन्स की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। वह एम्परर के डेमोनिक हैंड टेक्निक को बड़ी आसानी से रोक देता है और कहता है कि यह डीमन पीपल तुम्हारा नहीं है, और उसके माथे से निकालकर ली फियाओ के माथे पर लगा देता है और कहता है कि ली फियाओ, मैंने यहाँ तुम्हारी मदद कर दी है, आगे तुम्हें ही देखना होगा, और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दोनों मास्टर उठकर बोलते हैं कि तुमने डेमोनिक पीपल से हमारा एनर्जी को कम कर दिया था, अब हमें अपनी शक्ति दिखाते हैं और एम्परर पर अटैक करते हैं। अब एम्परर कमजोर हो चुका है, वह वार झेल नहीं पा रहा है। इस तरफ ली फियाओ काफी शक्तिशाली हो चुका है और मास्टर की तलवार को छीनकर एम्परर यानलिंग पर हमला किए जा रहा है। वह अपना कंट्रोल खो चुका है। अंत में जब वह एम्परर पर फाइनल कट देने वाला ही होता है कि उसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।